हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। आप जानते हैं कि विलयन में विलय होता है, विलायक होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो कितने विलायक में कितना विलय मिला है, यही उस विलय की सांद्रता कहलाता है। ठीक है, किसी निश्चित मात्रा के विलायक में कितना विलय मिला हुआ है, यह उस विलय की सांद्रता कहलाता है। ठीक है, उस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आता है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता, परसेंट कंसंट्रेशन। परसेंट कंसंट्रेशन आप जानते हैं, परसेंट मतलब होता है 100, 100 पर। विलियन 100 ग्राम है या विलियन 100 लीटर है, विलियन 100 ml है या विलियन 100 पार्ट्स पर मिलियन, वो अलग है। विलियन 100 ग्राम है, 100 ml है, 100 लीटर है, जो भी है उसमें विलय कितना मिला हुआ है। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रतिशत सांद्रता। और इसमें पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंट। मास परसेंट। ठीक है, इसको व्यक्त करते हैं W/W। W क्या है? वेट, भार। ये W क्या है? ये भी वेट है, भार, दोनों समान है। ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय ग्राम में होना चाहिए बटे विलयन, ये भी ग्राम में होना चाहिए। विलय जिसमें रहेगा, विलयन भी उसमें होना चाहिए। ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में रहेगा। ये किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में रहेगा। प्रतिशत निकालना है, 100 से कम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलय ग्राम में है और विलय क्या होता है? विलय प्लस विलायक। ये दोनों भी ग्राम में ही रहेंगे, वे 100। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट W/W। परसेंट W/W, प्रतिशत W/W क्या है? भार प्रतिशत कहते हैं या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलय का भी द्रव्यमान दिया गया है, विलयन का भी द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, इसमें दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में हमने देखा था विलय का भी द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। इसमें विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन है। इसका मात्रक होगा, इसका सूत्र होगा विलय ml में है, ml में लेंगे बटे
ठीक है, मिली ml में भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है बिलियन अगर ml में है तो बिलियन भी ml में रहेगा, बिलियन अगर लीटर में है तो बिलियन भी लीटर में रहेगा, दोनों की यूनिट समान रहेगा, अलग अलग नहीं रखना है। बटे बिलियन, ये बिलियन में है विलायक, इसका भी आपको ml लेना है इनटू 100, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट V बाई V। V बाई V क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन ये भी आयतन है, इसका आयतन है, ये विलेय का आयतन है, और ये किसका आयतन है? विलेय का आयतन है। विलेय कैसे बनता है? विलेय और विलायक को मिलाने से, ठीक है। प्रतिशत सांद्रता में तीसरा है सांद्रता W बाई V, इसको प्रतिशत सांद्रता W बाई V, इसका मतलब क्या है? विलेय इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, वेट लेना है, ग्राम में लेना है, डिवाइडेड करिए, यहाँ पर आपको लेना है विलायक, विलायक इसमें रहेगा, ml में रहेगा, इस भार को आप ग्राम में करेंगे, विलेय ग्राम में रहेगा और विलायक ml में रहेगा, और प्रतिशत है तो 100 से गुणा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रतिशत, वेट है, भार है, W ये आयतन है, W बाई V, प्रतिशत सांद्रता W बाई V। इसके पहले वाले फार्मूले में हमने देखा था कि विलेय बटे विलेय, लेकिन इस वाले फार्मूले में विलायक लिखा हुआ, और इस विलायक के साथ आप विलेय भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने विलेय क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जैसे आप विलेय लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन है वो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये शुगर है, चीनी है, चीनी है, कितना है? 20 ग्राम, और इसको आपने मिलाया है H2O में, जल में मिलाया है, ये कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। भौतिक अवस्था द्रव है, भौतिक अवस्था ठोस है, अवस्था पर हमें नहीं जाना है। चीनी का आपने भार दिया है 20 ग्राम लिया है, जल का भी आपने भार दिया है 100 ग्राम लिया है, तो अगर इस चीनी को आप जल में मिलाएंगे तो विलेय बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो विलेय बनेगा, ये विलेय बनेगा। अब आप बताइए कि इस विलेय का भार कितना होगा? 20 विलेय का भार प्लस 100 विलायक का भार, और विलेय का कुल भार हो जाएगा 120 ग्राम, ठीक है। आपने इसका भार लिया है, इसका भी भार लिया है, तो विलेय का भार आ गया। दूसरा क्या है? मान लीजिए आपने एक छोटे से बीकर में एल्कोहल ले लिया, C2H5OH, कितना लिया है? 50 ml लिया, द्रव अवस्था में है इसलिए आपने ml लिया, ये भी द्रव में है लेकिन इसका आपने भार लिया है, भार और आयतन दोनों में अंतर होता है, इसको आपने मिलाया है, इसको आपने मिलाया है, यहाँ जल है, H2O है, कितना है? मान लेते हैं 100 ml। इस बार आपने इसका आयतन लिया है, क्योंकि यहाँ भार है, यानी यहाँ तक पानी करके आपने उसका वजन किया है तो 100 ग्राम आया,
लेकिन यहाँ सिर्फ आपने एक 100 ml का कोई मापक है, उससे आपने 100 ml पानी में यहाँ रख लिया है और इसमें 50 ml एल्कोहल को मिला दिया है। तो यहाँ मिलाने पर ये जो विलयन बनेगा, इस विलयन का आयतन कितना होगा, यानी विलय का आयतन 50 और विलय का आयतन 100, दोनों को मिलाएंगे 150 ml आपको विलयन का आयतन। ठीक है, ये पहला वाला कंडीशन है द्रव्यमान प्रतिशत, ये दूसरा कंडीशन है आयतन प्रतिशत। अब तीसरे वाले कंडीशन की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपने 20 ग्राम चीनी दिया है, इसको आपने मिला दिया है 100 ml H2O जल मिला दिया। ये एक बीकर है, इसमें आपने जल को ml में लिया है, यानी इसका भार नहीं है, सिर्फ इस बीकर में यहाँ तक पानी भरने पर उस पानी का आयतन 100 ml आता है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ मिला दीजिए। आप मिलाएंगे तो अब आप ये बताइए, जब इसमें चीनी पूरी तरह से खुल जाएगा, क्या इस विलायक या इस विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं। ये चीनी इसमें खुल जाएगा, लेकिन ये जो 100 ml आयतन यहाँ तक जो निशान लगा हुआ है वो उतना ही निशान रहेगा, ये पानी ऊपर नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए, घर पर जब शरबत बनता है, आपने देखा होगा शरबत जब बनता है तो जिस बर्तन में पानी को लिया जाता है, चीनी को मिलाने के बाद भी उसका आयतन उतना ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 लीटर पानी ले लिया है और उसमें अगर आपने चीनी मिला दिया है तो अब ये 1.5 लीटर हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। इसका भार बढ़ेगा, चीनी मिलाने से भार बढ़ेगा, लेकिन आयतन नहीं बढ़ेगा, आयतन 1 लीटर ही रहेगा। यहाँ आपने भार लिया है तो भार बढ़ा है, आयतन लिया है आयतन बढ़ा है, लेकिन एक का अगर आप भार लेंगे, दूसरे का आयतन लेंगे, विलायक लेंगे, तो विलयन का भी आयतन वही रहेगा जो विलायक का रहेगा। चीनी इसमें खुल जाएगी, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे विलायक लिखा। ठीक है, अगर आप विलयन लिखेंगे तो भी आपको आयतन विलायक का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि विलायक और विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट है, किसी विलयन में 40 ग्राम चीनी 200 ग्राम जल में घुला है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता W/W क्या होगा? विलयन की, आप यहाँ पर प्रतिशत कर रहे हो, विलयन की प्रतिशत सांद्रता W/W क्या होगा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपके बुक में पहुंच सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि
भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया होता है उसे पहले लिख लीजिए, इसके बाद फार्मूला लिखिए, उस फार्मूले में फिर वैल्यू को रखिए, फिर कैलकुलेशन कीजिए, तब आपको आंसर मिलेगा। अगर इसको फॉलो करते हैं फिर कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। क्या दिया है? चीनी दिया है, चीनी दिया है 40 ग्राम, चीनी दिया है 40 ग्राम, जल कितना दिया है? 200 ग्राम। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता W/W आपसे पूछना। ठीक है, चीनी 40 ग्राम है, जल 200 ग्राम, दोनों का भार दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप W/W निकाल सकते हैं। आप देखेंगे दोनों में जो कम है, दोनों में जो कम है वो विलेय का काम करेगा, जो ज्यादा रहेगा वो विलायक का काम करेगा, लेकिन H2O कहीं भी जाए तो हमेशा विलायक का काम करेगा। ठीक है, विलेय विलायक हो गया तो विलयन क्या होगा? विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, यही होता है विलयन। विलेय कितना है? 40 ग्राम, विलायक कितना है? 200 ग्राम, विलयन कितना बनेगा? 240 ग्राम। ठीक है, देखिए ये दोनों डेटा दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको विलयन की सांद्रता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपने विलयन की सांद्रता को निकाला है। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। आपने विलयन को रखा है 40 ग्राम, चीनी है, विलायक है 200 ग्राम जो कि जल है, विलयन कितना हो गया? 240 ग्राम। तो प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय, विलेय बटे विलयन। इसका भी आपको भार लेना है, इसका भी आपको भार लेना है, और प्रतिशत है 100 से गुणा। ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूले को ब्रैकेट वैल्यू रखिए। विलेय कितना है? 40 ग्राम, विलयन कितना है? विलयन यहाँ है 240 ग्राम, प्रतिशत है 100 से गुणा करिए। देखिए कुछ कट रहा है, 20 से कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा? तब ये 40 है, 10 से गुणा होगा 400 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 24 बचेगा। क्या इससे कुछ का ऑर्डर कर रहा है? 4 से कट जाएगा, ऊपर 100 आएगा, नीचे 6 आएगा। इसका मतलब है कि 100 बटा 6 ये कटेगा, 2 से कटेगा, कितना आएगा? 50, नीचे 3 आएगा, 50 बटे 3 आएगा, 3 से भाग के नीचे कितना आएगा? 16.67%। और मापदंड को लिखेंगे W/W। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि प्रतिशत जब भी आप लिखेंगे आपको ये नहीं पता है कि ये W/W है, V/D है या फिर W/V है। ठीक है, प्रतिशत लिखने के बाद आपको ग्राम में लिखना, इसका कोई मापदंड नहीं होता है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ग्राम ग्राम से करेंगे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए आपको भार इसका दोनों लेना पड़ेगा, ये प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रतिशत सांद्रता बराबर 0.67% W/W। ठीक है,
करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट दिया हुआ है 25 ग्राम, साल्ट 25 ग्राम दिया है, वाटर दिया है 125 ग्राम, दोनों ग्राम में दिया है, दोनों ग्राम में दिया है, तो क्या निकलेगा? प्रतिशत सांद्रता W/W निकलेगा। ठीक है, प्रतिशत सांद्रता W/W निकलेगा। तो देखिए कम अमाउंट में क्या है, साल्ट है, ये विलेय का काम करेगा, विलेय ये सॉल्यूट है, ये विलायक है, सॉल्वेंट है। तो विलयन में सॉल्यूशन क्या होगा? विलेय प्लस विलायक। विलेय कितना है? 25 ग्राम है, विलायक कितना है? 125 ग्राम। तो विलयन कितना बनेगा? 150 ग्राम। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होगा? विलेय बटे विलयन। देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा? ये दोनों का भार दिया हुआ है, तो विलेय इसका भार होना चाहिए, विलायक का भार होना चाहिए, और पूरे 100। ये फार्मूला है। फार्मूले को हमेशा बॉक्स में क्लोज करेंगे। ठीक है, अब जो गिवन डेटा है जो दिया है उसको रख दीजिए फार्मूले में। विलेय कितना है? 25 ग्राम है, विलयन कितना है? 150 ग्राम पूरे 100। ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? इसको 5 से भी कट जाएगा, 5। अब 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा, नीचे 3 आएगा, इस 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 आएगा, 50 नीचे क्या बचेगा? 3, 16.67 प्रतिशत। यहाँ पर क्या लिखेंगे? W/W। जी आंसर। ठीक है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये आगे के बाद पता नहीं चलेगा कि ये W/W है या V/V है या W/V है। ठीक है, आपने दोनों का भार लिया है, यहाँ भार आया है, तो प्रतिशत सांद्रता W/W होगा। ठीक है, दूसरे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा? जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। 30 ml दिया है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कितना दिया है? 30 ml। ये वॉल्यूम है, आयतन है। 750 ml वाटर है, वाटर कितना है? 270 है ना, 270 ml। दोनों का आयतन दिया है, तो क्या निकलेगा? प्रतिशत सांद्रता V/V निकलेगा। ठीक है, कम क्या है? एसिटिक एसिड, ये सॉल्यूट का काम करेगा और ये सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, हमें और क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 30 + 270, दोनों को ऐड करिए तो 300 ml आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी आयतन ही मिला है हमें। ठीक है, तो प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय किसमें होना चाहिए? आयतन में होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, बटे विलयन इसमें होना चाहिए, इसका भी वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ml ही होना चाहिए, लीटर भी हो सकता है, लेकिन ये इस बात का ध्यान देना है कि जिसमें ये रहेगा उसी मात्रा में ये भी रहेगा। ये ml है तो ये भी ml, ये लीटर है तो ये भी लीटर, इसलिए यहाँ पर V लिखा हुआ है। वॉल्यूम प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर दीजिए। फार्मूला है तो बॉक्स में क्लोज करिए, जो ऊपर लिखा हुआ है फार्मूले में रखिए। क्या आएगा? प्रतिशत सांद्रता यहाँ लिख देते हैं। प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय कितना है? 30 ml है, 30 बटे
विलियन कितना है 300 है पूरे 100, यही होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा 30/3 बराबर 10% और p/v होगा इसका। तो प्रतिशत सांद्रता हो जाएगा 10% v/v। इसका मतलब समझ में आया? प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। इसका मतलब है कि v/v, v क्या है नीचे वाला आयतन है, यानी 100 ml अगर विलेन है तो विलेन कितना है 10 ml है। विलेन 100 ml है तो विलेन कितना है 10 ml है। विलेन अगर 100 ग्राम है, 100 क्यों आया है क्योंकि प्रतिशत है। विलेन अगर 100 ग्राम है तो विलेन कितना है 16.67 ग्राम, ठीक है। जिस मात्रक में ये रहेगा उसी मात्रक में ये भी रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है? एथिल अल्कोहल 400 C2H5OH, ये कितना है 400 ग्राम। देखिए ये भार दिया हुआ है। H2 कितना दिया है 600 ml दिया है, ये आयतन दिया है। तो अभी बताया गया है कि अगर विलेय का भार लिया जाए और विलायक का आयतन लिया जाए और उस विलेय को विलायक में मिला दें तो जो विलेयन बनेगा उस विलेयन का वही आयतन होगा जो विलायक का आयतन है। समझ रहे हैं? ये विलेय है 400 ग्राम, इसको आप मिला रहे हैं विलायक 600 ml में, तो विलेयन कितना बनेगा 600 ml ही बनेगा। तो अब आप सोच रहे हैं कि सर फिर विलायक तो 600 ml है, विलेयन भी 600 ml है, तो ये विलेयन 400 ग्राम कहाँ गया? इसको मिलाने से विलेयन का भार बढ़ेगा, आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है ना। कभी भी अगर आप विलेय को ग्राम में विलायक को आयतन में मिलाते हैं तो जो विलेयन बनेगा उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विलायक के आयतन के बराबर ही रहेगा। इसको मिलाने से इसका भार बढ़ जाएगा। तो हमें भार नहीं लेना है, हमें केवल इसका आयतन ही लेना है। तो अगर विलायक यहाँ पर विलायक 600 ml है तो विलेयन कितना होगा? विलेयन भी 600 ml ही होगा, ठीक है। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय, अगर इसका भार ले रहे हैं तो यहाँ आपको विलायक लेना पड़ेगा जो कि ml में होना चाहिए और पूरे 100, ये फार्मूला है, ठीक है। तीसरे टाइप वाले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि W/V होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, यहीं पर कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, गलती भी यही होती है। विलेय कितना है 400 ग्राम, विलायक कितना है 600 ml पूरे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको काट दिए तो ये 200 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 200/3 कितना आएगा 66.67% W/V। यहाँ पर प्रतिशत सांद्रता आया 66.67% W/V, ये आपका आंसर, ठीक है। तो तीनों फार्मूले पर एक एक क्वेश्चन हमने देख लिया है। इस तरह का क्वेश्चन जितना भी बुक में दिया है वो सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिए। इसके अगले वाले वीडियो में इसके आगे काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।